भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बेटा परेशान मत हो। बुआ की एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कोई नेक काम करने जाओगे ना, तो ऐसे 4 लोग तो छोड़ के चले ही जाएंगे, लेकिन उनकी परवाह मत करना, क्योंकि दूसरे 400 लोग और जुड़ जाएंगे। इसलिए बेटा नेक काम करना कभी मत छोड़ना। नहीं बुआ, मैं लायक नहीं हूं। लोग सही कहते हैं, जिसकी भी जिंदगी से जुड़ जाता हूं, अंत में उस व्यक्ति का बस नुकसान करता हूं। लायक नहीं हूं मैं। भीम सुनिए, भीम कल से देख रहे हैं रोती जा रही हो, चेहरा उदास बनाए हुए। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा ज्यादा दिन, खुश रहना सीखो। आई, बाबा सही कह रहे हैं। आप खुश रहेंगी तो ये चाय पानी खाना सब में स्वाद रहेगा ही, वरना नीरस जीवन किसे अच्छा लगता है। मैं खुश हूँ। खुश हो तो खुश नजर भी तो आनी चाहिए। अब मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। आई, निर्मला मर गई है। आई, मानिए या ना मानिए, यही सही है। मर गई? या मार दी गई? अब इस अंग्रेज अफसर के आगे अपना मुंह मत खोल देना, समझी ना? आओ साहब आओ, जाओ साहब के लिए चाय बना के लाओ। आइए बैठिए। थैंक यू। तो तुम लोगों ने नहीं देखा कि निर्मला को किसने मारा और कैसे मारा? नहीं सर, पता नहीं कौन थे वो दोस्त। तो आप तहकीकात करने आए हो? ना, तहकीकात करने नहीं आए, आगाह करने आए हैं। तैयार रहिएगा तुम दोनों जेल जाने के लिए। तुम दोनों के खिलाफ FIR लिखवा कर आया। सबूत भी मैं ढूंढूंगा, तो तुम लोगों को पकड़ कर भी जेल में मैं ही डालूंगा। और आप अब जो प्रेम और ममता दिखा रही है, अगर यही प्रेम और ममता आपने उस दिन दिखाई होती, तो शायद निर्मला आज हमारे बीच होती। 13 साल से मैं इंडिया में जॉब कर रहा। मैंने देखा है यहां पर लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है, और उसी देवी का हाथ पकड़कर जबरन मुस्कुराने के लिए कहा जाता है। उसकी आंखों में बहने वाला आंसू कोई नहीं देख पाता। ऐसा होता है तुम जैसे लोगों का दोहरा चरित्र। अच्छा किया जो अपने विचार व्यक्त करने घर तक आ गए। फिर पता नहीं
कभी मिलें ना मिलें। क्यों? आगे क्यों नहीं मुलाकात होगी? हाँ? क्योंकि बड़े साहब, ये आपके लिए चिट्ठी आई है। हमारा चिट्ठी तुम्हारे पास कैसे? तुम हमारे लिए पोस्टमैन कब से बन गया? बड़े साहब जी ऊपर से आई हैं। क्या है कि आपके पास ये चिट्ठी पहुंचने में पता नहीं कितना समय लगता, तो हमने सोचा कि समय बचाने के लिए खुद ही डाकिया बनकर आपको एक चिट्ठी दे दे। सर, पहले हम आपका कुछ कर नहीं पाए तो कमजोर समझ लिए थे क्या? ताकतवर लोग हैं आप। I mean, पावरफुल। देखिए अपने तबादले का कागज, ये है हमारा रसूख। क्या हुआ? ऐसा ठुकुर ठुकुर क्या देखता है सर? चाय पीकर जाएंगे या बिना पिए ही? बड़े साहब जी, क्या है कि समय समय पर लोगों को उनकी औकात बताते रहनी चाहिए, वरना नीचे वालों को भ्रम हो जाता है कि वो कूद कर ऊपर वालों तक पहुंच सकते हैं। ये ट्रांसफर लेटर है, मेरा रिटायरमेंट लेटर नहीं, ये याद रखिएगा। बाबा, थका सा, हारा सा, कमजोर सा महसूस कर रहा हूं। जीजाबाई, ये भीम ऊंचा ऊंचा उड़ रहा था। उसे लगने लगा था जो वो कर रहा है वही सही है। उसका थकना, हारना, टूटना जरूरी था। कोई बात नहीं बेटा, थकना बुरा नहीं है, नहीं टूटना और ना ही हारना बुरा है।
देखो बेटा, जो लड़ेगा वही तो हारेगा, टूटेगा, थकेगा भी, है ना? जा बेटा, जाके आराम कर। बेटा, तुम्हें याद है अपने सातारा के आंगन में मैं ऐसे ही पौधा लगाया करता था और तुम दौड़ कर आते थे और कहते थे बाबा मुझे भी पौधा लगाना है। आज बाप बेटे मिलकर पौधा लगाते हैं। चलो वैसा ही कुछ करते हैं। आज मेरा पौधा बड़ा हो गया, सबके बारे में सोचता। चल अच्छा बैठ। ये सारी रिपोर्ट देख के मुझे शाम तक बताओ। पता करो क्या हुआ था। मैं बाहर जाके आ रहा हूं। सर आप यहाँ? क्या हुआ? वही हुआ जो हमारे साथ हमेशा होता है, ट्रांसफर। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और हमारा ट्रांसफर करवा दिया। जा रहा था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलो। जब साहब आप ही नहीं रहेंगे यहाँ तो हम क्या करेंगे? एक उम्मीद जगी थी लेकिन अब वो उम्मीद भी खत्म। नो 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 नो, उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना, जिस तरह से भीमराव नहीं छोड़ता है। सोचो हम 4 दिन तक इन ताकतवर लोगों का सामना नहीं कर सका और हार कर युद्ध छोड़ दिया। सोचो कि ये भीमराव कैसे अकेला लड़ता होगा इन्हीं ताकतवर लोगों के साथ। उम्मीद के साथ लड़ता है ना, उसने तो उम्मीद नहीं छोड़ा, इसलिए कहता तुम भी उम्मीद मत छोड़ो। इसलिए ब्रेव बॉय, बहादुर लड़का है वो। हाँ बहादुर है, मगर पहली बार उन्हें इतना टूटते हुए और कमजोर देख रही हूँ मैं। उन्हें सब टूटते हुए देखकर बहुत अजीब लग रहा है। मैं देख सकती हूँ उन्हें इतना टूटते हुए। रमा, मेरी बात सुन। सुन इधर देख, मुझे ये सही गलत, न्याय या अन्याय, उचित अनुचित, ये सब नहीं समझ में आ रहा और ना ही मैं ऐसा कुछ कह रही हूँ। लेकिन क्या तुझे ऐसा नहीं लगता कि भीमराव को ये सब चाल झंझाल से दूर रहना चाहिए और किसी व्यक्ति को किसी रास्ते से हटाने का सबसे सही समय तब होता है जब वो कमजोर होता है।
और भीम बाबू बहुत कमजोर हो गए। और रमा, अगर इस वक्त तू उनका सहारा बनकर उन्हें ये समाज के कार्य, न्याय की लड़ाई, इन सब से दूर करके अपनी पढ़ाई पर, अपने जीवन पर ध्यान देने के लिए राजी करना। एक बार सोच इस बारे में। क्या बात है लक्ष्मी? इतने दिनों बाद आज लक्ष्मी ने रमा को इतनी अच्छी सलाह दी है। मुझे तो और प्यार आ रहा है तुम पे। देख रमा, भीम को अच्छे से समझा देना, कहना अपना जीवन किसी तरह बना ले तो घर परिवार अच्छे से चला लेगा, नहीं तो दुनियादारी के चक्कर में भीम के कारण रोज कोई न कोई बर्बाद होता रहेगा और इस अपराध बोध के कारण भीम दुखी रहेगा। फिर ये पढ़ाई का क्या फायदा? भीमराव, भीमराव, भीम, मैं मुंबई से दूर जा रहा हूं। मेरा ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर हुआ नहीं है, करवा दिया गया है। तुम्हारा इस लड़ाई में सिर्फ तुम ही शामिल नहीं था, मैं भी शामिल था तुम्हारे साथ। और ये लड़ाई सिर्फ तुम नहीं हारा है, मैं भी हारा हूं। एनीवेज, जाने से पहले मैं बस तुम्हें ये कहने आया हूं कि तुम्हारा ये देश, तुम्हारा ये कंट्री बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी सुंदरता पर एक बहुत बड़ा दाग है, जिसकी खूबसूरती को, इसकी सुंदरता को दागदार बनाता है। और वो दाग है जातिवाद का। साहब, बेवजह हमें भड़काइए मत। वो उनकी सोच है, उनका मामला है, इसमें जात का क्या मतलब है? सही कह रहे हैं सर। सही कह रहे हैं। सोचो, अगर जातिवाद की सीमाएं ना होती तो उनके पास भी भीम, दीपक की मां जैसे सोचने वाले लोग होते, और फिर शायद नतीजा कुछ और होता। जाति जब एक हो जाए तो कट्टरता खत्म हो जाएगी, और जहां कट्टरता ना हो वही समाज अलग अलग दृष्टिकोण से सोच सकता है। भीम, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे देश से ये जात पात का समस्या खत्म होगा कि नहीं, और होगा भी तो कैसे। मैं तो बस ये जानता हूं कि इस देश में तुम्हारे जैसे योद्धा हैं जो लड़ना जानते हैं। और आज मैं इस वीर योद्धा के लिए क्लैप करना चाहता हूं।
साहिब मेरे